नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। जुलाई का फर्स्ट रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे आपके लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, मनी, एंजल का क्या गाइडेंस रहता है, ऑल ओवर एस्पेक्ट जानेंगे। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। जो भी कैरियर प्रोजेक्ट में आप हो, जॉब, बिजनेस या तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट, सोलो प्रोजेक्ट, जो भी आपका कैरियर है अभी, उसमें नॉलेज, विजडम, पावर, लीडरशिप आपको हासिल हो रहा है, हासिल होने वाला है। बिकॉज किंग होता है नॉलेज, पावर। जो एयर एलिमेंट है, आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी, शार्पनेस, डिसीशंस मेकिंग पावर, आइडियाज, प्लानिंग, रिप्लानिंग, रिव्यूइंग, ये जितना भी थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, ये आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। और बहुत सारे सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये स्टेज आपके लाइफ में आएगा कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक आइडिया आपके लाइफ में आएगा जहाँ पे आपको इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। जब भी आप डिसीजंस लेते थे पहले, आप जब भी कुछ लोगों के साथ अपना प्लानिंग प्रोजेक्ट या तो आपका जितना भी लाइफ का पर्पस है शेयर करते थे, लोग आपको इन फ्यूचर इस्तेमाल करते थे। आपका जो इमोशनल क्वालिटी है, उसको लेके कहीं ना कहीं से लोग आपसे भिड़ जाते थे, और इससे आपका जो डिटर्मिनेशन है, मोटिवेशन है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता था। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डील विथ पीपल इन योर वर्क फील्ड, वहाँ पे जाके आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस तो आएंगे, लेकिन उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉट योर इमोशंस। आपके लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच है, कौन झूठ है, ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ अनदर थिंग, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी, इमोशनल अटैचमेंट चला जाएगा। आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, थॉट प्रोसेस में एक नया तेजी आएगी, नया एक तरंग आएगा, जिससे आप हाईएस्ट पोस्ट में जा सकते हो। प्रमोशंस या तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में मास्टरी, ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में हासिल हो रहा है। और किंग ऑफ सोर्स ये कह रहा है कि आपको एक्वेरियस, लिब्रा, जिमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो इन वर्क फील्ड, जो बहुत ही शार्प है। तो शार्प टू शार्प टक्कर आपको देना पड़ेगा, राइट। सो टू ऑफ वॉन्स नंबर 2 होता है प्रॉपर चॉइस। किंग प्रॉपर नॉलेज आपको दे रहा है, विजडम दे रहा है, पावर दे रहा है, डिसीजंस। उसके साथ साथ नंबर 2 आपको एक प्रॉपर चॉइस दे रहा है। इंटरनल जितना बैलेंस्ड रहोगे, आपका इमोशंस को जितना कंट्रोल में रखोगे, उतना ज़्यादा आपका विजन जो है क्लियर हो जाएगा। लाइफ में किस दिशा में बढ़नी है आपको, आपको धीरे धीरे वो पता चल जाएगा। इस कार्ड में आप अगर देखोगे तो मुख्य है यहाँ पे आपके मूलाधार चक्र और आपके स्वादिष्टान चक्र, राइट। तो आप जितना डिटरमाइंड रहोगे, जितना ग्राउंडेड रहोगे कि आपने जो ठान ली है उसको करना ही है, घर वाले कुछ भी बोले, आपके लव पर्सन बीच में रोक टोक करे, या तो आपके जॉब बिजनेस में जो भी लोग आके आपको इमोशनली मैनिपुलेट करे, आप उनके नहीं सुनोगे। ये पहले आप कर चुके हो। लोगों को अपना लाइफ का जो लगाम है हाथ में आपने पकड़ा दिया था, और वो ऐसे चालना करते थे जो वो चाहते थे, लेकिन ये जो लगाम है आपने आपके हाथ में खुद ले ली है, या तो फ्यूचर में लेने वाले हो। और आपका जो विजन है बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और आप वहाँ पे जा सकते हो जहाँ पे आपका डेस्टिनी आपको बुला रहा है। तो ये कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका थॉट प्रोसेस में जितना ज़्यादा डिज़ायर्स और प्रॉपर प्लानिंग रहेगा, आप किंग तक पहुंच जाओगे। आप बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन जा सकते हो, अब्रॉड जा सकते हो, राइट। आप एजुकेशन के लिए भी अब्रॉड जा सकते हो, जॉब के लिए भी शहर छोड़ सकते हो, दूसरा राज्य में या तो दूसरा देश में भी जा सकते हो। वीज़ा अगर आपने कभी अप्लाई किया था, वो रिजेक्ट हो चुका है, फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। आपका फ्यूचर आपके फॉरेन सेटलमेंट की तरफ लेके जा रहा है। बहुत पैसे बनेंगे जब आप बाहर जाएंगे, जो जगह है आप उसको छोड़ोगे, एक जगह में बैठे रहोगे, आपका लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगा। नाउ क्वीन ऑफ कप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वीन होता है वाटर एलिमेंट, इमोशंस, कंपैशन, लव, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी। तो आप अगर हीलिंग प्रोसेस में हो, खुद का हीलिंग कीजिए पहले, क्योंकि किंग
टू ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, लेकिन उससे पहले आपको हील भी करना पड़ेगा। जैसे आप खुद को हील करते हो ना, आपको परमेश्वर का या तो एंजल का, आपके एंसेस्टर्स का, जो भी शक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो, उनके तरफ से आपको गिफ्ट मिलता जाएगा। ये जो हाथ में पकड़ा हुआ आर्क ऑफ कॉवेनेंट है, ये कहता है कि आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है डिवाइन। लेकिन उससे पहले खुद को हील कीजिए और ये फील कीजिए कि आप इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए नहीं आए हो। समाज है यहाँ पे, पशु है, पक्षी है, परिवेश है, फुल नेचर है, उसको जैसे आप लव केयर नेचर के नज़रिए से देखते हो, दान सेवा करते हो, आप लोगों को हील करना चाहते हो इन फ्यूचर, तब जाके आपके लाइफ में भी मॉनिटरी गोल भी सेट हो सकता है। अगर आप हीलिंग प्रोसेस में हो खुद का, आप हील कर लीजिए खुद को, आप जान लीजिए कैसे खुद का हीलिंग कर सकता है कोई भी इंसान, तो आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो इन फ्यूचर। और इन फ्यूचर जाके आप साउंड हीलर, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, या तो स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हो, योगा प्रैक्टिशनर बन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तंत्र प्रैक्टिशनर्स बन सकते हो। तो ये कार्ड कहता है कि आप जितना ज़्यादा हीलिंग से जुड़े रहेंगे, नर्स, डॉक्टर, या तो जो भी सोशल लेडीज़ है, या तो सोशल जेंटलमैन है जो सोशली कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे, आपके लाइफ में बहुत सारे बुरे कर्म कट जाएंगे। पुराने जितना भी कर्म था ना, वो कट जाएगा आपके लाइफ में। तो आप देखोगे लोगों का एक साथ में ख्याल रखना, नेचर का एक साथ में ध्यान रखना, और खुद के साथ जो विकास है वो आप करते जाना। ये जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लाइफ में करो। बहुत सारे बाधाएं आपको रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये आशीर्वाद होता है जब हम किसी को हेल्प करते, समाज के लिए देखते, या तो नेचर को देखते, नेचर को मानते, बहुत सारी शक्तियाँ आपके पास चली आती है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स होता है आप कुछ शुरू करो पहले। नंबर 3 होता है क्रिएशन। तो आपने कुछ अगर शुरू किया है ना ऑलरेडी, कोई जॉब हो, प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो, अगर हट के कोई एजुकेशन हो जहाँ पे लगता है कि आप जो जॉब कर रहे हो अभी या तो बिजनेस कर रहे हो, उससे थोड़ा सा आपको कुछ हटके करनी चाहिए। लाइफ में जो आपको चाह है वो आपको भी करनी चाहिए, तो आप नए दौर से कुछ शुरू कर सकते हो। नंबर 3 होता है क्रिएशन। सो क्रिएशन तभी होगा जब आप एक मास्टर लेवल हासिल करोगे। स्किल सबके पास होता है, किसी के पास सिंगिंग स्किल होता है, आर्ट स्किल होता है, स्पोर्ट्समैनशिप होता है। तो इस स्किल को जैसे जैसे आप तराशते जाओगे, वो हीरा धीरे धीरे चमकता जाएगा। आपका जो स्किल है वो धीरे धीरे टैलेंट बनता जाएगा। तो इन फ्यूचर जाके आप देखोगे आप ही बेंचमार्क बनोगे आपके फील्ड में। ये आपके जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी हो वो भी हो सकता है। तो ये कार्ड ऑल ओवर एस्पेक्ट में दिखा रहा है कि आपने अगर कुछ शुरू किए नया, करते रहिए, उसमें आपको मास्टरी हासिल होगा। जब तक ना 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मेंटरशिप हो सकता है किसी का कोच हो सकता है, टीचर हो सकता है, या तो आपके घर वाले के कोई हो सकता है, या तो रिलेशनशिप में कोई हो सकता है जो आपको धीरे धीरे हील करेगा। ओके, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप। ओके, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स जो आपके लिए एक ऐसा समय था टॉक्सिक आपको महसूस होता था, उनके बारे में सोच के, उनके बारे में फील करके आपको महसूस होता था कि दैट पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक। उन्होंने आपको वो सम्मान नहीं दिया, वो समय नहीं दी, वो लव, नर्चर, कंपैशन नहीं दिया। वो कहीं ना कहीं से इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठा हुआ है, तो बैठी हुई है, अभी भी लेट गो नहीं कर रहा है वो इंसान। एक स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी का जो है वो चाह रखते हैं खुद के अंदर, लेकिन ये प्रॉपर समय नहीं है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में, 4 वीक्स टू 4 मंथ्स में उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। स्पेशली उनके लाइफ में चेंज होगा उनका मेटेरियलिस्टिक गेन, उनका जो मनी ओरिएंटेड गेन है, या तो उनका जो कैरियर है, उसमें बहुत बड़ी चेंज आएगी। तो वो चेंजेस जब तक उनके लाइफ में रहेगा, आप आपके लाइफ को भी सुधारते जाइए। क्योंकि ये जो इंसान है, अगर आप सोचते हो वो चला गया, चली गई, फिर से वापस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। दैट पर्सन इज होल्डिंग दिस रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपको नहीं पता है। और जब आपको ऐसा फील होगा आपका इंट्यूशन के माध्यम से कि वो इंसान फिर से वापस आएगा या तो मैसेज करेगा, दैट पर्सन विल गिव यू द गुड एफर्मेशन, गुड मैसेज। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग, और वो इंसान इन फ्यूचर क्या एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ। द
हैंगमैन, जैसे मैंने कहा, कुछ है जो लेट गो नहीं करना चाहता है, रिलेशनशिप में नहीं रहते हुए भी या तो ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी वो होल्ड कर रहा है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। इस रिलेशनशिप का जो भी इश्यूज था, जो भी सिचुएशन थे आप दोनों का सेपरेशंस के लिए, उसके बारे में वो सोच रहा है तो सोच रही है। इस रिलेशनशिप को फिर से एक बार अंदरूनी जो सच्चाई है उस सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको समय दीजिए। ये एक समय रहेगा सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ लव, सेल्फ नर्चर, तो आप उसमें रहिए। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे वो, क्योंकि उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक मेटेरियलिस्टिक गेन से लेके एक इमोशनल गेन और उसके बाद एक स्पिरिचुअल गेन तक जा रहा है, तो उनका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ होनी चाहिए। तब जाके ये दो कार्ड इस रिलेशनशिप को फिर से आपकी तरफ लेके आएगा। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो सेम पर्सन, देखते हैं हैंगमैन के बाद कौन सा कार्ड आता है, व्हाट दैट पर्सन विल डू अगेन। द स्ट्रेंथ कार्ड, सच बात है कि स्पिरिचुअलिटी उनके लाइफ में बहुत ही अहमियत रखता है। अभी वो हील करना चाहते खुद को, स्पेशली उनका जो लोअर चक्र है वो हील करना चाहते वो, और जितना भी नेगेटिव थॉट्स थे आपके बारे में या तो इस रिलेशनशिप के बारे में, उससे दूर जाना चाहेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है यहाँ पे, नंबर 8 है। तो ये कार्ड साफ साफ कहता है जितना ज़्यादा आप आपके अंदर हील करते जाओगे, ये सेम वाइब्रेशन आप एमिट करोगे और उस इंसान तक पहुंचाओगे, और वो इंसान भी धीरे धीरे हील होता जाएगा, बिकॉज सच्चाई उनके सामने रहेगा। आपको देखिए, ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के जो ब्रेकअप हुआ या तो जो ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें कोई थर्ड पार्टी का भी हाथ हो सकता है, जिन्होंने उनका कान भरे हैं, जिन्होंने उनका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव मैसेजेस दिए हैं अगेंस्ट यू। तो आप जैसे जैसे आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर अप करोगे, उनका भी थॉट प्रोसेस क्लियर अप हो जाएगा, बिकॉज आप दोनों मेंटल लेवल में जुड़े हुए हो, इमोशनल लेवल में जुड़े हुए हो। तो आप देखो, उनको एक समय देना चाहिए, क्योंकि उनको रियलाइज तो होगा ना कि आपके साथ रहते हुए वो कितना खुश थे, आप सच में उनका लाइफ पार्टनर थे या तो सोलमेट थे, ट्विन फ्लेम थे। उनको वो समय दो फिर से सोचने के लिए। तो आप आपकी लाइफ में प्रॉपर थॉट प्रोसेस, इमोशनल बैलेंस, स्टेबिलिटी ये लाइए। और देखिए, स्पिरिचुअल होते होते ना आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस था या तो नेगेटिव सोच था उस इंसान के लिए, वो चला जाएगा। तो उनकी लाइफ में भी सेम तरंग दिखाई देगा, और दैट पर्सन विल बी कमिंग टू यू अगेन। ओके, सो व्हाट्स कमिंग, या द जस्टिस कार्ड। देखिए, बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं जो है मेजर अरकाना के। जस्टिस कार्ड तभी आता है कि कर्म बंधन जब आपका उस इंसान के साथ फॉर लॉन्ग टाइम चलता है, पास्ट लाइफ से लेके पास्ट लाइफ तक, तो ये समय है जब आपका दो सेपरेशन के बाद आप दोनों हील करते हो, आप जानते हो सच्चाई क्या है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर उस इंसान के साथ है, तब जाके जस्टिस कार्ड जितना भी नेगेटिव बाधाएं था आपके लाइफ में, ये आपके तंत्र बाधा हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, से कहते हैं नजर दोष भी हो सकता है, तो सब कुछ काट जाएगा। जस्टिस प्रॉपरली आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। आप खुद पे ध्यान दीजिए, और आपको अगर ये जस्टिस नहीं मिला था बहुत साल पहले, बहुत महीने पहले, बट आप उसका अगर हकदार हो, आपको ऐसा फील होता है, आप खुद पे ध्यान दो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो। इन फ्यूचर जाके एक कार्ड वो इंसान को आपके पास लेके आएगा। और जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप सिंगल हो चुके हो और इन फ्यूचर आप नया कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, दैट इज कमिंग। ओके, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई का एनर्जी है, जो कहता है कि नया आपके रिलेशनशिप शुरू हो सकते पुराने इंसान के साथ और नए इंसान के साथ भी, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया है। ओके, प्रॉपर वे में। इसमें इमोशनल ज़्यादा बाउंड्री नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेंटल कनेक्शन, उसके साथ साथ सम फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है, फ्लर्टिस नेचर का भी हो सकता है, बट इन फ्यूचर जाके वो आपको जस्टिस ज़रूर देगा। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल हो सकती है उस इंसान को जानने में, क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक होगा, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान आपका क्वीन बन सकता है या तो बन सकती है। यस, ये क्वीन एनर्जी है। उनका थॉट्स, उनका जो इमोशंस है, इतना कंट्रोल है जहाँ पे वो सच सुनना चाहेंगे, और सच अगर ये है कि आप उनको दिल से चाहते हो, दैट पर्सन विल बी विथ यू।
वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। आपके लाइफ में जितना भी बाधाएं है वो आगे आके डट के सामना करेंगे, आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर टैरो कोर्स डीप रूटेड मीनिंग में सीखना है, एसोटेरिक स्पिरिचुअल मीनिंग जाननी है और उसके साथ साथ टैरो कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे टैरो कोर्स के साथ आकाशिक रीडिंग कोर्स भी मैंने इंक्लूड किए। दोनों कोर्स आप एक साथ में सीख के दोनों सर्टिफिकेट एक साथ में ला सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के जो रास्ते हैं उसको आप ओपन अप कर सकते हो। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ आप मेटेरियलिस्टिक जर्नी भी कर सकते हो, खुद का बिजनेस सेटअप करके। तो आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आइए चलते हुए, ओम नमः शिवाय।